त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय के जिला खेल स्टेडियम में आज 48 खिलाड़ियों को सांसद राहुल कसवा के मुख्य आतिथ्य में खेल किट वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व हॉकी कोच नंद कुमार शर्मा ने की। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लामा ने बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित साई विस्तार केंद्र के हॉकी, हैंडबॉल एवं टेबल टेनिस खेलों को 2 अक्टूबर 2020 से खेलो इंडिया में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं प्रत्येक खेलो इंडिया सेंटरों के संचालन के लिए 5 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर अलवर के साइको प्रशिक्षक हरवंश पुनिया, प्रभुदयाल बुलडक, डॉक्टर हेमंत मंगल आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनोज योगाचार्य द्वारा किया गया। सांसद के रूप में हमने खेलों को बहुत प्राथमिकता दी थी और आपके सामने ही चूरू लोकसभा क्षेत्र के अपने जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ये वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक बना था। इसके साथ साथ गांवों तक भी खेल कैसे पहुंचे, इसी को माइंड में रखते हुए भारत सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी एक बहुत बड़ी योजना थी डे बोर्डिंग सेंटर नाम से। उन सेंटर्स में गाँव के अंदर बच्चियों को ट्रेनिंग देने का 20 लड़कों को इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग दिलाना, उनको कुछ पैसे प्रदान करना, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का एक प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। वो हमने जिले के अंदर एक साथ 4 खोले थे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम लॉन्च करी, डे बोर्डिंग सेंटर्स को मर्ज करते हुए खेलो इंडिया सेंटर खोले पूरे हिंदुस्तान में 59। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी है इस बात की कि चूरू के अंदर हम लोकसभा क्षेत्र में 3 लेके आए हैं। पूरे देश भर में 59 खुले हैं और 3 हमारे यहाँ खुले हैं। एक हमारा डे बोर्डिंग सेंटर राजगढ़ का अभी एथलेटिक्स का चालू है। 3 खेलो इंडिया के सेंटर खोल दिए हमने कि वॉलीबॉल का लोहा के अंदर है, हॉकी का गाजूवास में है और टेबल टेनिस का चूरू के अंदर है। साथ ही साथ में एथलेटिक्स का भी डे बोर्डिंग सेंटर कम ट्रेनिंग सेंटर चूरू को भी प्रधानमंत्री महोदय जब इसको उद्घाटन करने आए तो उन्होंने दी था। उन्हीं बच्चों को आज हम पूरा किट्स की प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने सेक्रेटरी महोदय से बात करके इनके किट्स की व्यवस्था करी ताकि बच्चों को प्रॉपर खेल की इक्विपमेंट मिले, अच्छे किट मिले, ताकि खेल की वैल्यू क्रिएट हो। और खेलो इंडिया सेंटर के अंदर अब वैल्यू बढ़ा के 5 लाख रुपये तक का सरकार पैसा देगी उनको ऊपर खर्चा करने का, और 20 की जगह 30 बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनको बाहर भी ले जाने का भी एक प्रावधान मिलेगा। और सबसे अहम बात जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पिछली बार हम देखने को मिल रही थी कि इन डे बोर्डिंग सेंटर में बच्चे जब खेलते थे तो इनको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती थी खेलो इंडिया के प्रोग्राम्स में पूरे इंडिया भर के अंदर। अब खेलो इंडिया सेंटर खुलने के बाद में ये पूरे इंडिया में जहाँ पर भी गेम्स होंगे वहाँ पर ये डायरेक्टली इनको एंट्री मिलेगी। ये इनका लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा और उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर जिले के लिए अच्छे मेडल्स लेके आएंगे लोग। सरदार के गांधी चौक पर आज कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षक दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय संविधान की धारा 21A के खिलाफ बताकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित ने बताया कि नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए उसमें कमजोर तबके के लोगों के अधिकारों का हनन किया गया है। सर्वप्रथम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो महान शिक्षक थे उनकी आज जन्म जयंती मना रहे हैं शिक्षक दिवस के रूप में, उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। उसके बाद जो केंद्र की भाजपा नीति सरकार है उनकी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके विरोध में हम सब इकट्ठा हुए हैं। मोदी सरकार जो नई शिक्षा नीति लेके आई है उसमें बहुत सारे सुझाव हमने दिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को अभी ज्ञापन देंगे हम। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम नायब तहसीलदार कुटेंद्र कंवर को ज्ञापन सौंपकर नई शिक्षा नीति के कुछ बिंदुओं पर बदलाव की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा के अपने दायित्व से पल्ला झाड़कर बाजारीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित, उपाध्यक्ष जगदीश धनावंशी, महासचिव ओम प्रकाश सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक भूणाराम आसपाल सर ने की। भारतीय संविधान में धारा 21A के तहत आम आदमी को, देश के आम बच्चे को जो 6 साल से 14 साल का बच्चा है, चाहे वो अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे चपरासी का हो, चाहे बिजनेसमैन का हो, उसको एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि वो उसकी शिक्षा सरकार की तरफ से मुफ्त में होगी, सारी सुविधाएं मिलेगी। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 मोदी सरकार लेके आ रही है उसमें इस धारा को हटाया गया है
और ऑनलाइन स्टडी पे जोर दिया गया है। और गांव में न तो इंटरनेट की सुविधा है, न गरीब के पास में कोई एंड्रॉयड मोबाइल है, न ही लैपटॉप है। तो हमारा ये आज विरोध है, पूरे देश में सेवा दल के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर इस शिक्षा नीति के विरोध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तारानगर के नवनिर्मित भवन के सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर जोधपुर हाईकोर्ट ने 3 सितंबर 2020 को स्टे दे दिया है। दिनांक 22 जुलाई 2020 को तारानगर न्यायालय सिविल न्यायाधीश हर्ष कुमार ने 29 सितंबर 2017 को 1.5 करोड़ की लागत से बने पालिका भवन के निर्माण को हटाने का फैसला सुनाया था। वहीं फैसले में सिविल न्यायाधीश ने सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को मूलवाद संख्या 19/2011 में पारित डिक्री दिनांक 23/5/2015 की अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर नगर पालिका भवन, दुकानें, सभा भवन, अधिशासी अधिकारी का क्वार्टर के निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे। उक्त फैसले के खिलाफ निवर्तमान पालिका अध्यक्षा सरला जांगनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां पर उक्त फैसले पर न्यायाधीश अरुण भंसाली उच्च न्यायालय जोधपुर ने उक्त मामले पर स्टे के आदेश जारी कर दिए थे। वहीं हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को लेकर भाजपा के युवा नेता राकेश जांगनी ने न्यायालय का आभार व्यक्त किया। 22 जुलाई को अधीनस्थ न्यायालय तारानगर ने एक फैसला सुनाया था नगरपालिका तारानगर के खिलाफ कि नगरपालिका का नवनिर्मित भवन जो है वो पार्क को क्षतिग्रस्त कर बनाया गया है। इसलिए इस भवन को और अधिशासी अधिकारी के आवास को, सभी जो मेडिकल्स बने हुए उन दुकानों को तोड़ने का फैसला सुनाया गया था। उस फैसले की अपील नगरपालिका के अध्यक्ष सरला जांगीड़ ने जोधपुर उच्च न्यायालय में की थी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम सुंदर लदरेचा जी ने पैरवी की थी। 3 सितंबर को उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। जो अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला सुनाया, उस फैसले पर स्थगन आदेश दिया है और उस स्थगन आदेश में कहा है कि आगामी आदेश तक जो अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला सुनाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं करें और 6 वीक के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील का भी कहा है। तो मैं उस न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं और तारानगर की जनता ने बड़े प्यार से जो भवन बनाया वो भवन उस न्यायालय ने सुरक्षित रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सैनी ने कॉलेज प्रोफेसर एवं प्रतियोगी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु अपने विचार रखते हुए मार्गदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर पौधरोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर संकाय सदस्यगण सहित छात्र संघ अध्यक्ष विशेष बजाड़, उपाध्यक्ष पूनम शर्मा सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रही। आज महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कुछ छात्र छात्राएं शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए। इस महाविद्यालय के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि यहाँ के विद्यार्थी महाविद्यालय को अपना एक परिवार समझते हैं और परिवार की तरह इससे जुड़े रहते हैं। इस महाविद्यालय के विकास में और उन्नति में इस चूरू शहर और आसपास के क्षेत्रों के समस्त विद्यार्थियों का बड़ा सहयोग रहा है और इसी की वजह से ये आज इस अवस्था में हमारे सामने है। मैं आज इस अवसर पर मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मेरे सारे प्रिय विद्यार्थियों को देना चाहूँगा कि वो खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़े। सरदार शहर के HDFC बैंक ने आज शिक्षक दिवस पर 51 शिक्षकों को सम्मानित किया। बैंक प्रबंधक चंद्रकांत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में समाज सेविका मोनिका सैनी व शिक्षक संघ के जितेंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में शहर के 51 शिक्षकों का प्रशस्ति पत्र व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। आज सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं। इस पावन दिन सम्मानित मंच
और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि HDFC बैंक ने शिक्षक को चुना और उनकी नज़रों में शिक्षक के लिए सम्मान की बात आई। जैसा कि मैनेजर साहब बता रहे हैं कि 51 शिक्षकों का सम्मान HDFC बैंक के द्वारा किया गया, लेकिन आज जो कोरोना काल होने की वजह से सांकेतिक रूप से छोटा सा कार्यक्रम इन्होंने रखा है और इसके लिए हमें चुना, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। रतनगढ़ क्षेत्र में बिना मास्क के घूमना लोगों को भारी पड़ा। पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों के चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि घंटाघर के पास उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाया गया, जिसके तहत करीब 2 दर्जन लोगों के चालान काटे तथा भविष्य में बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमने की हिदायत दी। वहीं प्रशासन द्वारा भी समय समय पर इस तरह का अभियान चलाया जाता है तथा बिना मास्क के व्यापार करने वाले व्यापारियों, राहगीरों व वाहन चालकों के चालान काटकर बिना मास्क के घर से नहीं निकलने के लिए निर्देशित किया जाता है। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज महिला पेट्रोलिंग पुलिस व यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पंखा सर्किल पर मास्क नहीं पहनने वाले व हेलमेट नहीं लगाने तथा दुपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठाकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर करीब 50 वाहन चालकों के चालान काटे। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। जिला मुख्यालय पर आज BCMO डॉक्टर एहसान गोरी के निर्देश व चिकित्सा विभाग के डॉक्टर मोहम्मद मंसूरी के नेतृत्व में राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय पहुंची और यहां पर रैंडम सैंपलिंग करते हुए 48 लोगों के सैंपल लिए। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ व अन्य स्टाफ के साथ आम लोगों की भी कोविड-19 के तहत सैंपलिंग का कार्य किया गया। वहीं इसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने चूरू केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में 22 लोगों की रैंडम सैंपलिंग के तहत सैंपल लिए हैं। आज टीम ने कुल 70 लोगों के सैंपल लिए व जांच के लिए मेडिकल कॉलेज चूरू भेजे। चूरू मुख्यालय के राजकीय DB अस्पताल में चिकित्सकों को आज NSUI छात्र संगठन द्वारा प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है। इस मौके पर NSUI छात्र संगठन की सद्दाम हुसैन ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान DB अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज इन सभी चिकित्सकों का सम्मान किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के अंदर चिकित्सा विभाग के कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपना उत्कृष्ट उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है, आज हम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की ओर से उनको प्रशस्ति पत्र में प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये कोरोना काल के अंदर हमारे जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी आने वाले समय के अंदर भी अपना उत्कृष्ट उल्लेखनीय योगदान प्रदान करेंगे और चूरू की जनता को कोविड-19 से बचाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। इसलिए हम आज इन चिकित्सा कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर रतनगढ़ में आज टेंट यूनियन के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। श्री तालवाले बालाजी मंदिर के पास से शुरू हुआ जुलूस बस स्टैंड, अशोक स्तंभ व घंटाघर होता हुआ गढ़ चौराहा पहुंचा, जहां पर सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाने संबंधित नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की। इससे पूर्व भी व्यापारियों ने आक्रोश रैली निकालकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान टेंट, कैटरिंग, साउंड, हलवाई, बैंड बाजा, डीजे व फोटोग्राफी से जुड़े कई व्यापारी उपस्थित थे। वहीं राजलदेसर में भी विवाह व अन्य समारोह में अतिथियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर कस्बे के टेंट यूनियन व इससे जुड़े सभी लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रकट किया।
साथ ही इस मौके पर सरकार से नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की, जिसके तहत विवाह व अन्य समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 300 से 400 तक की जाए। इस मौके पर राम अवतार पांडे, ताराचंद हलवाई व मनोज पारिक सहित टेंट व कैटरिंग से जुड़े व्यवसायी मौजूद रहे। 100 आदमियों की छूट दे रखी है। इससे सारे टेंट वाले, माइक वाले, हलवाई सारे परेशान हैं। विवाह शादियों का काम कुछ होता नहीं है। सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम 400 आदमियों की छूट दी जाए, जिससे कि सारे बैंड वाले, घोड़ी वाले, माइक वाले, हलवाई, कैटरिंग वाले सबका काम हो सके। 5-6 महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार से निवेदन है कि कम से कम 300-400 आदमियों के लिए भीड़ के लिए इकट्ठा होने के लिए परमिशन देवे, क्योंकि सरकार में जब आदमी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब जाते हैं, उनमें कोई रोग नहीं है, सिर्फ व्यापारियों के लिए कोरोना फैलता है। ये बात सबसे गलत है। मैं एक बार फिर सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये जो छूट है उसको छूट दे, वरना हम आंदोलन और आज ज्यादा अग्रसर करेंगे। कि जो 50 आदमियों की आपने लिमिट बढ़ा के रखी है खाने में, वो कम से कम 400-500 आदमियों की छूट दी जाए, जिससे हमारा पेट भर सके। और हालत ये हो गई है कि हमको बिजली बिल ही नहीं भर सकते हम। जिला मुख्यालय से जोधपुर व हिसार जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान रोडवेज के मुख्य प्रबंधक दिलदार सिंह ने बताया कि यात्रियों की मांग को देखते हुए जोधपुर से हिसार के बीच स्पेशल बस सेवा का आज से संचालन शुरू किया गया है। वहीं इस दौरान कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखते हुए यात्रियों को सैनिटाइजेशन सहित अन्य सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। ये तो काफ़ी दिनों से यात्रियों की डिमांड थी कि जोधपुर से हिसार के लिए डायरेक्ट बस होने के लिए, तो हमने परमिशन लिया है अभी CMD सर से। आज से ये बस चालू हो रही है। इस बस से हिसार से डायरेक्ट जोधपुर जाने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा होगी। ये बस अभी यहाँ से चूरू से स्टार्ट होगी 11:45 पर, और ये हिसार जा कर के हिसार से फिर जोधपुर जाएगी। जोधपुर ये सुबह पहुँचेगी 4 बजे, शाम को 8:30 बजे जोधपुर से वापस चल करके ये हिसार जाके वापस यहाँ पर आके और ऑफ होगी दिन के 12:30 बजे। इसमें चालकों, परिचालकों को पूरा प्रशिक्षण दिया हुआ है पूर्व से ही, जो कि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है। इसमें पूरे रास्ते में यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग होगी और साथ में इनको हाइपोक्लोराइड दिया हुआ है। जगह जगह के ऊपर इन परिचालक अपनी बस को सैनिटाइज करते रहेंगे, और नाइट जो जोधपुर होगी, जोधपुर में चालक परिचालक मिलके बस का पूरा सैनिटाइज करेंगे। सरदारशहर के गांव भीवसर की गौशाला के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार उड़सर लोडेरा निवासी 28 वर्षीय पुनीत कुमार बाइक पे सवार होकर पुंसीसर छोटा से अपने गांव उड़सर आ रहा था कि भीवसर गांव में सामने से आ रही पिकअप चालक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आज शाम को करीब 4 बजे की घटना है। एक मोटरसाइकिल चालक पुंसीसर की तरफ से आ रहा था, सामने से भीवसर की तरफ से एक पिकअप तेज़ गति और लापरवाही से आ रही थी, और जिसने टक्कर मारी। मोटरसाइकिल चालक पुनीत नाम के लड़के की मौके पर मौत हो गई, जिसकी परिजनों से रिपोर्ट प्राप्त कर बाद PM कार्रवाई के लाश अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द की गई। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में निर्देशक MR जाखड़ के आदेशानुसार नेहरू युवा केंद्र चूरू की ओर से रतनगढ़ ब्लॉक के अधिकतर गांवों में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत युवा मंडल के युवाओं द्वारा कई प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। रतनगढ़ ब्लॉक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक इंद्राज प्रजापत ने बताया कि युवा वर्ग द्वारा गांव में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत पौधरोपण, योगा, साइकिलिंग, दौड़, खेलकूद प्रतियोगिताएं, स्वच्छता, श्रमदान जैसे कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके तहत भगत सिंह युवा मंडल हरदेसर, ठठावता, बीरमसर, कादिया, भोजासर, छाबड़ी खारी, छाबड़ी मीठी आदि गांव के युवा मंडल व युवा शामिल हैं। राजलदेसर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज VIP कंपनी व युवा अनस्टॉपेबल संस्था अहमदाबाद के द्वारा 500 राशन किट विद्यालय के छात्र छात्राओं को भेंट किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश प्रजापत ने बताया कि आज 400 किट वितरित किए जा चुके हैं, वहीं आगामी किट 7 तारीख को वितरित किए जाएंगे। वहीं इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राशन किटों के माध्यम से विद्यालय के छात्र व अभिभावकों को जरूर सहयोग मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल।
प्ले ग्रुप और केजी से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सीबीएसई स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। सरदारशहर के गांव बोघेरा में शुक्रवार को खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त एक किसान की तबीयत बिगड़ गई, जिसको कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार बोघेरा निवासी 45 वर्षीय नौरंगाराम मेघवाल खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। इस दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। सरदारशहर में आज श्राद्ध पक्ष के अवसर पर श्री भैरव गौ चिकित्सालय की टीम के द्वारा नंदलाल विकलांग गौशाला में गौ माता को हरी सब्जियां व गुड़ आदि खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद लिया गया व अपने पूर्वजों को याद किया गया। इस मौके पर तपस्वी सोनी, मनोज शर्मा व गोविंद सोनी सहित टीम के अनेक सदस्य मौजूद रहे। चूरू के गांव घांगू में शिक्षक दिवस के अवसर पर शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विद्यालय स्टाफ ने 21,000 रुपए एकत्रित कर विद्यालय प्रांगण में 63 गमलों में सजावटी और औषधीय पौधे लगाए। इससे पूर्व भी विद्यालय में और विद्यालय के खेल मैदान में 100 से अधिक पौधे विद्यालय स्टाफ द्वारा प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत के सानिध्य में लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर अग्नि कुमार शर्मा, रेखा मीणा, इकबाल अहमद व महिपाल सिंह कपूरिया आदि ने पौधरोपण किया। इन पौधों की जो व्यवस्था की गई है वो स्टाफ द्वारा की गई है। 21,000 रुपये का कलेक्शन हमारे स्टाफ द्वारा किया गया। ये गमले जो 63 गमले तैयार किए हैं हमने पूरी स्कूल के कैंपस में रखने के लिए, और इनके अंदर जो औषधीय पौधे हैं, फूलीय पौधे हैं, अन्य पौधे भी हैं जो औषधीय के रूप में तुलसी का पौधा लगाया हमने बहुत अच्छा, और इनको सबकी व्यवस्था पूरे स्टाफ के सहयोग से हुई और स्टाफ ने पूरा सहयोग करके 21,000 रुपये कलेक्शन किया जो इन पौधों पर खर्च किया गया है। भादरा में भी आज शिक्षक दिवस के अवसर पर श्री गणेश युवा क्लब एवं युवा मित्र मंडली द्वारा गिरधारी लाल सैनी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में अब तक किए गए सराहनीय सेवा देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर महाराजा अग्रसेन ग्रुप के सुनील गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान युवा मित्र मंडली द्वारा विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर 51 पौधे भी लगाए गए। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट इकाई सरदारशहर के संयुक्त तत्वाधान में शहर के गणमान्य लोगों द्वारा ताल मैदान स्थित लाटा शिक्षा निकेतन में पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने कहा कि लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जाते हैं। उसी क्रम में आज शिक्षक दिवस पर पौधरोपण कर सभी गुरुजनों को याद किया गया है। लोक सेवा ज्ञान मंदिर द्वारा आज पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। कितने पौधे लगाए गए हैं और कहाँ लगाए गए? आज हमने जो ये लाटा शिक्षा निकेतन है, आज शिक्षक दिवस है, इस पे विशेष एक कार्यक्रम करते हुए लोक ज्ञान सेवा मंदिर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ हमारे साथियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के अलग अलग पौधे स्कूल परिसर में लगाए हैं और स्कूल परिसर के जो संस्थापक है उनको साल संभाल का जिम्मा भी दिया है। हम चाहेंगे कि ये पौधे आने वाले समय में पेड़ का रूप धारण करें और लोक ज्ञान सेवा मंदिर ट्रस्ट जो सेवाभावी कार्य करती है उसके सानिध्य में हमने ये कार्यक्रम रखा गया। विद्या भारती द्वारा संचालित चूरू की श्री चिरंजीलाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत के संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व गुरुजी के जीवन परिचय से अवगत करवाया। इस दौरान मुख्य अतिथि सोहन लाल सैनी ने शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने सभी का आभार व्यक्त किया।
शोभासर गुड़ावड़ी गांव के किसान लोसल से रतनगढ़ स्टेट हाईवे पर बनने वाली सड़क निर्माण को लेकर अधिकृत की गई भूमि के मुआवजे को लेकर पिछले 13 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर किसानों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने भी अनेक बार इस समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाया है, लेकिन हमें अभी तक किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है। धरना स्थल पर हम 13 दिन से लगातार हैं। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय को चूरू जाकर हम खुद ज्ञापन दे के आया हूँ। इसके बावजूद भी हमारी कोई विशेष सुनाई नहीं हो रही है। यहाँ पे मौके पे जिला प्रधान जी महोदय भी यहाँ पे पहुँचे हैं, विद्याधर जी बेनीवाले हैं, भवनलाल जी पुजारी भी आ गए हैं, पुषाराम जी भी आ गए हैं, संतोष मेघवाल भी आ गई हैं। उनका गोल्डन फॉर आश्वासन मिला है हमें, ऐसा नहीं कि भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है धरना जारी रखो, ऐसी बातें हैं। प्रशासन से मिले, एडीएम साहब से भी हम सालासर मिले, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी बात पे ध्यान देंगे, परंतु ऐसा वास्तविक धरातल पे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रोड का कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तारानगर के वार्ड संख्या 18 में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। थाना अधिकारी राधेश्याम थालोड़ ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। वहीं गंभीर घायलों को चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कस्बा तारानगर में वार्ड नंबर 18 में श्रावणमल गहलोत और उसके भतीजे पवन कुमार गहलोत में काफ़ी टाइम से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में पहले भी इनका विवाद हुआ जिसमें दोनों पक्षों को पाबंद करवाया जा चुका था। इस मैटर को लेकर कल दोनों पक्ष आपस में खेत में उलझ गए, विवाद कर दिया और इसमें दोनों पक्षों की मारपीट आई। इसमें एक पक्ष की ओर से गंगा देवी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश गहलोत और दूसरे पक्ष पवन कुमार गहलोत ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट के मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसमें दोनों पक्ष की जांच जाएगी। संविधान जागृति धम्म साइकिल यात्रा के आज रतनगढ़ पहुंचने पर चुंगी नाका के पास स्वागत किया गया। वहीं डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान के तत्वाधान में मेघवाल गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाबा साहिब के चित्र पर माल्यार्पण से शुरू हुए कार्यक्रम में राजेंद्र निब्बाण एवं उनकी 6 सदस्यीय टीम का अभिनंदन किया गया। डीएसएफआई के मंगतूराम मंडीवाल ने बताया कि निब्बाण के नेतृत्व में साइकिल यात्रा सूरतगढ़ से 23 अगस्त को शुरू की गई थी, जो 106 दिनों में 4100 किलोमीटर की यात्रा कर बहुजन समाज को संविधान के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।